बीयर रैंक में ग्रैंड मास्टर कितने मैचेस में होता है किसी को नहीं पता, तो इसीलिए हम सिर्फ 100 मैच में बीयर रैंक के अंदर ग्रैंड मास्टर जाने की कोशिश करने वाले हैं। तो फंटू भाई ने कहा था कि उन्होंने 86 मैच में ही सोलो के अंदर ग्रैंड मास्टर कर लिया था, और ये भी कह रहे थे कि स्क्वाड में तो इससे भी कम मैच में ग्रैंड मास्टर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वाड में ज्यादा रैंक प्लस होती है। तो अब देखते हैं ग्रैंड मास्टर करने के लिए हमें 100 मैचेस लगते हैं या फिर उससे भी कम। तो 1 तारीख को बीयर का नया सीजन आते ही हम सब रेडी हो जाते हैं, और मैं ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लेता हूँ जिससे मैं बड़े आराम से 1v4 कर लूँ। तो 100 मैचेस नॉन स्टॉप खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वेपन ग्लोरी भी पुश कर लूं। तो इसीलिए मैं पैराफल में ग्लोरी पुश करने का सोचता हूं। एंड अब देखते हैं क्या 100 मैचेस में मुझे इंडिया का टाइटल मिलता है कि नहीं। हमें 100 मैचेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं, इसलिए हम चारों मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं एंड फिर जल्दी से रैंक पुश करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी ये थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा किल्स करने हैं ताकि हमें ज्यादा रैंक पॉइंट्स मिले और जल्दी से जल्दी हमारा ग्रैंड मास्टर हो जाए। तो इसीलिए मेरी ड्रैगन पे सवार होकर हम पीक पे जाते हैं। लैंड करने के बाद थोड़ी सी लूट हुई होती है कि पता चलता है कि फंटू भाई के ऊपर एक पूरी स्क्वाड ने रश कर दिया है। तो जल्दी से मैं और राकेश भाई स्क्वाड पे रश कर देते हैं, लेकिन राकेश भाई को एनिमी नॉक कर देते हैं। तो मैं जल्दी से आगे रश करता हूं, एक एनिमी को बॉडी मार के नॉक कर देता हूं, फिर दोबारा से रश करके एक और एनिमी को बॉडी मार के नॉक कर देता हूं। फिर जल्दी से तीनों एनिमीज को फिनिश करके राकेश भाई को रिवाइव दे देता हूं। और स्क्वाड का लास्ट वाला एनिमी पता नहीं डर के मारे कहां भाग गया था। तो ये सीजन का पहला मैच था, तो इस मैच में जोश भर के था, जिसकी वजह से मेरा तीसरा, चौथा और 5वां किल बड़े आराम से हो जाता है और फिर हमारा बुया हो जाता है। मैं ये कहता अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होता तो पीक से आने के बाद बीमा शक्ति के रोड पे हमें एनिमी की स्क्वाड घेर लेती है। कुछ एनिमी सामने होते हैं और कुछ एनिमी यहाँ राइट साइड ऊपर होते हैं, और इसी बीच गलती से फंटू भाई नॉक हो जाते हैं। और जैसे मैं उन्हें बचाने जाता हूँ, एनिमी इरिस का यूज कर लेता है, जिसकी वजह से मुझे इधर से उधर भागना पड़ता है और दूसरा एनिमी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह पैक करके फंटू भाई को रिवाइव करके हील करता हूँ। फिर जोन भी आ गया होता है, इसलिए जो एल शेप वाला एनिमी होता है वो भागने की कोशिश करता है। तो मैं फंटू भाई को कहता हूँ कि मेरे ऊपर से उस एनिमी को मारो। तो फंटू भाई उस एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं और जोन भी आ रहा होता है, इसलिए हम जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ, एकदम से एक एनिमी लॉन्च पैड लगा के मेरे सामने आ जाता है। तो उसे तो मैं ओनली रेड नंबर मार के नॉक कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था और जोन भी आ गया था। तो राइट में मुझे लगा कि इनहेलर है, लेकिन वो ग्लूअल निकलते और तभी एनिमी मेरे को देख लेता और मैं मर जाता हूँ। पता नहीं चलता कि राकेश भाई और काइनेटिक कब मर जाते हैं, और फंटू भाई के पास यहाँ पे हीलिंग्स होती नहीं है, इसलिए वो जोन में ही मर जाते हैं। तो सीजन का पहला ही मैच हम हार जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि गेम की ग्लिच की वजह से हमें बुया मिल जाता है। तो वेपन ग्लोरी में इंडिया का टाइटल लेने के लिए पैराफल गन चूज करना मेरा सबसे बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि ये गन हमें वेंडिंग मशीन में भी मिल जाती है और इस गन में डैमेज इतना ज्यादा है कि आप किसी भी एनिमी को बड़े आराम से मार सकते हो। अब जैसे कि इसी मैच में शुरू में तो मेरे 0 किल्स होते हैं, लेकिन कार्टून इस्तीमा पे आने के बाद तो किस्मत ही बदल जाती है। तो जैसे मैं टावर पे चढ़ता हूँ, मुझे एलशिप के पास एक एनिमी नीचे उतरता हुआ दिखता है, तो उसे मैं 2 गोली मार के नॉक कर देता हूँ। वहाँ पे एक और एनिमी होता है, इसलिए मैं और काइनेटिक जल्दी से बाइक लेके रश कर देते हैं। तो एलशिप पे पहुंचते हम दोनों ताशों का यूज करके एकदम से ऊपर जाते हैं। एनिमी अपने आप को ग्लूअल में पैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे करके उसे भी नॉक कर देते हैं। और फिनिश करने की थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि इस ग्रीन हाउस पे एक एनिमी है, तो मैं जल्दी से आके यहाँ पे रुक जाता हूँ। तभी एनिमी बाहर निकलता है, उसे हेडशॉट मार के मैं खत्म कर देता हूँ। फिर जैसे सर्कल थोड़ा और छोटा होता है, सारे एनिमीज गाड़ी चलाने लग जाते हैं और आप मैप में देखो कितनी सारी गाड़ियां चल रही हैं। अंत में मैं देखता हूँ सामने एक एनिमी है जो कि टायर के ऊपर से जंप करके जा रहा है, तो उसे मैं बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। फिर एक एनिमी बाहर मॉन्स्टर चला रहा होता है, तो उसे मैं हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस पर गोली नहीं कनेक्ट हो रही थी और वो मुझे उड़ाने आ जाता है। तो उसे तो मैं बच जाता हूँ, लेकिन एनिमी नीचे उतर जाता है, तो उसे मैं बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से फिनिश करके राकेश भाई के पास एक एनिमी होता है, तो मैं जल्दी से उनके पास चला जाता हूँ। और जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक एनिमी अभी रिवाइव होकर आया, तो उसे वापस से नॉक करके भेज देता हूँ। फिर एक और एनिमी को मारने के बाद थाला 4 रीजन हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बस एक ही स्क्वाड बचती है और उस स्क्वाड में भी 3 एनिमीज होते हैं और हमारे स्क्वाड में भी सिर्फ 3 प्लेयर होते हैं। तो अब देखते हैं बुया किसे मिलता है। तो ऊपर आने के बाद सामने एक एनिमी दिखता है, जिसे मैं ओनली रेड नंबर मार के नॉक कर देता हूँ। तो दूसरा एनिमी भी सामने था, इसलिए मैं रश करता हूँ, लेकिन एनिमीज राकेश भाई और काइनेटिक को नॉक कर देते हैं। तो जल्दी से मैं वहां रश करता हूँ। सामने एनिमी होता है, उसे मैं काफी ज्यादा बॉडी डैमेज देके नॉक करता हूँ और यहाँ पे एनिमी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। जैसे मैं वॉल लगा के इनहेलर का यूज करता हूँ, दूसरा एनिमी आके उस एनिमी को रिवाइव कर देता है, तो मैं जल्दी से वहां पे दोबारा रश करता हूँ। फिर दूसरे एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक करता हूँ, फिर जल्दी से तीसरा एनिमी में रश कर देता हूँ और उसे सीधा हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ और फिर हमें बुया मिल जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने 1 घंटे में कितने मैचेस खेले। तो 1 घंटे में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस खेले। तो आपसे मुझे गेस करके कमेंट में बताओ कि हमें कितने घंटे लगे होंगे 100 मैचेस कंप्लीट करने में। तो वैसे क्या आपके भी घर वालों को लगता है कि आप गेम खेल के टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उनको ये दिखाओ क्योंकि आप गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो। बस आपको इतना करना है कि 1000+ गेम्स में अपना फेवरेट गेम ढूंढना है, और अगर आप लाइव स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो प्लेयर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके फिर अपनी फेवरेट टीम पे पैसे लगाओ और बूम, तुम जीत सकते हो मैसिव कैशबैक्स। मैं आपको इंडिया के टॉप नॉच और सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म खेलो स्पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ। खेलो स्पोर्ट्स को ट्रस्ट करने के बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पे आपको 100% वेलकम बोनस ऑफर करते हैं आपके इनिशियल डिपॉजिट पे। दूसरा, खेलो स्पोर्ट्स ऑफर करता है 24/7 कस्टमर असिस्टेंस। प्लस आपकी गेमिंग जर्नी को इजी बनाने के लिए यहाँ पे आपको 5 फ्री स्पिन्स भी देते हैं, जिससे आप जीत सकते हो मेगा रिवॉर्ड्स। और बेस्ट पार्ट तो ये है, अगर आप हार भी जाओ तो यहाँ पे आपको 10% लूजिंग बोनस भी देते हैं। मतलब अगर आप नहीं जीते तो आपको 10% कैशबैक मिलता है। खेलो स्पोर्ट्स आपको मार्केट में सबसे ज्यादा विनिंग्स ऑड्स ऑफर करता है, तो वेट किसका कर रहे हो, खेलो स्पोर्ट्स पे खेलो और जीतो बहुत सारे रिवॉर्ड्स, और वो भी इंस्टेंट विड्रॉल के साथ। और अगर आप
अपने फ्रेंड को रिवाइव करते हो तो आपको रेफरल पे 300 कैशबैक भी मिलेगा। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो स्क्वाड के साथ रैंक पुश करने में टाइम तो बहुत ज्यादा लग रहा था और साथ ही साथ मुश्किलें भी बहुत आ रही थी। अब जैसे कि इसी मैच में थोड़ी बहुत लूट करने के बाद जैसे हमें पता चलता है कि अर्सेनल पे एनिमीज है तो उन्हें मारने के लिए हम आगे जाते हैं, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि मॉन्स्टर ट्रक ऊपर से नीचे आता है और एक एनिमी उस पर बैठ के जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम सारे मिलकर मॉन्स्टर ट्रक फोड़ देते हैं। उस एनिमी को जैसे मैं मारने की कोशिश करता हूँ मैं ही मर जाता हूँ। वो तो अच्छा हुआ राकेश भाई मेरे को रिवाइव दे देते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही मेड किट होती है और वो एक मेड किट लेके जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मैं देखता हूँ काइनेटिक यहाँ पे नॉक फिनिश हो गया है। तो जल्दी से वेंडिंग पे जाके पहले मैं उसे रिवाइव करता हूँ एंड फिर फ्री की सुपर मेड किट से खुद को हील कर देता हूँ। एंड फिर कोई तो अर्सेनल भी खोल देता है तो मैं अर्सेनल के अंदर थोड़ी लूट करने आता हूँ और फिर सामने मुझे कुछ एनिमीज मिलते हैं जिन्हें मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन एकदम से एक एनिमी की स्क्वाड हम पे रश कर देती है और वो आते ही काइनेटिक को नॉक कर देते हैं और मुझे भी काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं, इसलिए मैं जल्दी से कवर में चला जाता हूँ। लेकिन राकेश भाई यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए जल्दी से मैं बाहर निकलता हूँ एंड फिर ग्रेनेड करने लग जाता हूँ, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। फिर एक एनिमी को मैं गन से काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ लेकिन वो खुद को ग्लूवॉल में पैक कर लेता है और तभी दूसरा एनिमी आ जाता है जो राकेश भाई को नॉक कर देता है और फिर पीछे से एक एनिमी आ जाता है जो मुझे खत्म कर देता है। तो स्क्वाड में ऐसे ही होता है, अगर हम किसी भी एक एनिमी पे फायर करते हैं तो हमें उसकी पूरी स्क्वाड से फाइट करना पड़ता है। तो काफी सारे प्लेयर स्क्वाड के साथ रैंक पुश इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फिर पूरा गेम रिवाइव गेम बन जाता है। अब जैसे कि इसी मैच में मेरे सारे टीममेट्स मर गए होते हैं और मुझे ना चाहते हुए भी सोलो डेयर लेना पड़ता है। आखिरी सर्कल में सोलो डेयर लेना मतलब कि आ बैल मुझे मारने वाली बात है। सोलो डेयर बस कंप्लीट होने वाला था, थोड़ा सा टाइम चाहिए था, लेकिन पीछे से जोन भी आ जाता है, तुम्हें जैसे तैसे करके छुप छुपा के आगे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा ओपन में था और मुझे कहीं से भी अगर एक गोली पड़ती तो मैं खत्म हो जाता। लेकिन थोड़ी देर बाद सोलो डेयर कंप्लीट हो जाता है तो मैं जल्दी से भाग के आगे जाता हूँ, लेकिन एकदम से सामने एनिमी आ जाते हैं और फिर अब आपको पता है क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे ग्लूवॉल लगा के अपने को पैक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन स्काई लगी सारी ग्लूवॉल टूट जाती है और मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। तो इतनी मेहनत करके मैंने अपने टीममेट्स को रिवाइव करा, वो सब भी मर गए। तो हम दोपहर के 2:30 बजे से गेम खेल रहे हैं, अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 5:30। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब तक हमने टोटल कितने मैचेस खेले और मेरी कितनी रैंक हो गई है। अभी मेरी रैंक है डायमंड 2 और टोटल मैचेस खेल लिए हैं 11 और वेपन ग्लोरी में इंडिया का टाइटल के लिए मुझे 3500 स्कोर चाहिए और अभी मेरा स्कोर है 1200। तो स्क्वाड में रैंक पुश करने की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें बार बार अपने टीममेट्स को रिवाइव करना पड़ता है और उसके चक्कर में हम कई बार मर भी जाते हैं। लेकिन स्क्वाड में रैंक पुश करने का फायदा भी होता है। अब जैसे इस मैच में मेरा यहाँ पे इंटरनेट चला जाता है, लेकिन मेरे टीममेट्स यहाँ पे पूरे मैच को संभाल रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जैसे मेरा इंटरनेट आता है और मैं यहाँ पे आता हूँ तो यूएवी में पता चलता है कुछ एनिमीज यहाँ पे हैं। एक एनिमी ऊपर से आ रहा होता है तो मैं हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन काइनेटिक उसे नॉक कर देता है। फिर यूएवी में पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमीज हैं। तो किल्स बटोरने का ये सबसे अच्छा मौका था, इसलिए मैं दूसरी साइड से नीचे चला जाता हूँ और जैसे मैं घूम के नीचे आता हूँ मैं वेयर हाउस के अंदर ऐसी फायर करता हूँ और एक एनिमी पे एम चला जाता है और वो एनिमी नॉक हो जाता है। फिर एक एनिमी ग्लूवॉल पे होता है तो मैं उस पे फायर करता हूँ, 2 गोल में वो भी नॉक हो जाता है। सामने एक एनिमी बैठा हुआ है जिस पे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, वो भी नॉक हो जाता है। फिर मैं सारे एनिमीज को फिनिश करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन एकदम से मुझे हेडशॉट पड़ता है और मैं नॉक हो जाता हूँ। फिर काइनेटिक अपनी जान भी खेलकर मुझे रिवाइव करने आता है एंड फिर मैं अपने ड्रैगन के साथ एंट्री लेता हूँ। तो काइनेटिक के पास कुछ एनिमीज आगे होते हैं इसलिए मैं जल्दी से वहीं पे जाता हूँ। सामने से एक एनिमी भागते हुए आ रहा होता है लेकिन बॉक्स के पास आके रुक जाता है, लेकिन एकदम से फिर वो रश कर देता है तो उसे मैं बॉडी मार के ही नॉक कर देता हूँ। फिर जैसे फिनिश करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, सामने से एक और एनिमी आ जाता है तो हम जल्दी से कवर में जाता हूँ और फिर उस एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ, इसलिए जल्दी से रश कर देता हूँ। आधा वॉल के अंदर आके मैं इस एनिमी को बॉडी मार के नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ पता चलता है कि एनिमी हॉरिजॉन्टल का यूज कर रहा है तो मैं जल्दी से ग्लूवॉल तोड़ने लग जाता हूँ, लेकिन एनिमी तब तक रिवाइव होकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वापस से नॉक कर देता हूँ। फिर इस एनिमी को फिनिश करने के बाद मैं राकेश भाई को रिवाइव देते हैं। फिर जोन पे आ गया होता है इसलिए काइनेटिक लॉन्च पैड लगाता है और हम दोनों जल्दी से जोन में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फंटू भाई नॉक फिनिश हो जाते हैं तो उनको रिवाइव देने के लिए मैं इस तरफ आता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे पूरे टोकन नहीं होते इसलिए मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, लेकिन मेरे को राइट वाले घर पे एनिमी दिखता है तो मैं जल्दी से वहाँ पे रश कर देता हूँ और मैं भागने की कोशिश करता है इसलिए उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। फिर जल्दी से और आगे जाता हूँ और फिर थोड़ा सा और डैमेज देके इस एनिमी को बड़े आराम से नॉक फिनिश कर देता हूँ। तो इस एनिमी के पास एक भी टोकन नहीं होते और मेरी गन में एमो भी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं वेंडिंग मशीन पे जाकर बाकी के सारे टोकन से मैं गन की एमो खरीद लेता हूँ। और यहाँ से मैं जैसे जा रहा हूँ तो घर से एक एनिमी निकलता है, जैसे उसे मारने जाता हूँ वुकोंग बन जाता है, लेकिन सबसे पहले उसे वुकोंग तोड़ता है उसे भी नॉक कर देता हूँ। और इसे फिनिश करके मैं जैसे लूट कर रहा हूँ तो पीछे से मुझे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और तभी काइनेटिक बताता है कि वेंडिंग पे टोकन रखा है तो मैं जल्दी से टोकन लेके एक को रिवाइव कर देता हूँ। पीछे वाला एनिमी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है तो मैं जल्दी से हील कंप्लीट करता हूँ और ग्रैपलिंग हुक का यूज करके मैं इस घर के ऊपर आ जाता हूँ। एक एनिमी मुझे पता नहीं कहां से डैमेज कर देता है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे देखता हूँ एनिमी वॉल पे होता है तो मैं उस पर फायर करता हूँ, लेकिन वो भी ग्रैपलिंग हुक का यूज करके ऊपर आ रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया होता है इसलिए उसे मैं बड़े आराम से मार देता हूँ। एंड फिर मेरे साथ वो होता है जो ऑलमोस्ट लोअर मिडिल क्लास गेमर के साथ होता है। जैसे मैं ग्रैपलिंग का यूज करके इस घर के ऊपर आता हूँ और लूट करने के लिए बैठता हूँ, मेरा इंटरनेट चला जाता है। तो जब तक मैं एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करता हूँ और मेरा वापस से नेटवर्क आता है तब तक मैं जोन में ही मर चुका होता हूँ। एंड फिर आखिरी में फंटू भाई के सामने लास्ट वाला एनिमी होता है जिसका वो सोनी एक्टिवेट कर देते हैं, फिर ओपन में खड़ जाते हैं जिससे कि एनिमी में नॉक कर देता है, लेकिन बूया हमें मिल जाता है। फिर फाइनली इतने सारे मैचेस खेलने के बाद मेरी हीरोइक रैंक हो जाती है। तो हीरोइक करने में मुझे टोटल 32 मैचेस लग गए। तो स्क्वाड में रैंक पुश करने का दूसरा फायदा तो आपको मैंने बताया ही नहीं, तो दूसरा फायदा आपको बताने से अच्छा मैं दिखा देता हूँ। तो इस मैच में मेरे शुरू में 4 किल हो जाते हैं और ब्रिज पे हमें एक जीप जाते हुए दिखते हैं जिसपे हम मोस्टर चढ़ा देते हैं और वो फूट जाती है। एनिमी जैसे नीचे उतरता है उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और तभी राकेश भाई उस पे मोस्टर चढ़ा देते हैं और मैं एक गोली मारता हूँ और वो एनिमी नॉक हो जाता है। और अब बस आप देखते ही जाइए, इस एनिमी को मैं लूट ही रहा होता हूँ कि एक एनिमी मेरे को डैमेज
ज्यादा लग जाता है तो मैं जल्दी से उठता हूँ और इस एनिमी को बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं हील कंप्लीट करता हूँ। फिर सामने एक एनिमी मैक्लेरन लेके जा रहा होता है तो उसकी मैक्लेरन में तोड़ देता हूँ और जैसे एनिमी नीचे उतरता है उसे मैं एक गोली मारता हूँ और वो नॉक हो जाता है। फिर तभी पीछे से मेरी एक स्पोर्ट्स कार जाती है, इसे काइनेटिक फोड़ देता है। तो वो एनिमी भी जैसे नीचे उतरता है उसे बस मैं 1-2 गोली मारता हूँ और वो भी नॉक हो जाता है। फिर उसके बाद मैं जैसे थोड़ा आगे जा रहा होता हूँ कि एक एनिमी जीप से मुझे उड़ा देता है। लेकिन उठ के जब मैं देखता हूँ तो उस जीप को काइनेटिक ने फोड़ दिया होता है और जैसे वो एनिमी नीचे उतरता है उसे भी एक हेडशॉट लगता है, वो भी नॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, फ्री के ही मुझे यहाँ पे 5 किल मिल गए। तो स्क्वाड में रैंक पुश करने का एक और फायदा है कि आपको फ्री के बहुत सारे किल्स मिलते हैं, आप बहुत सारे किल्स चोरी कर सकते हो अपने टीममेट्स के। तो एक और किल करने के बाद मैं तो मर जाता हूँ, लेकिन आखिरी में फंटू भाई और राकेश भाई बहुत ही तगड़ा गेम प्ले दिखा के इस मैच को बूया करा देते हैं। तो 1 तारीख को लगभग रात की 12 बजे हम रैंक पुश करना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि हम सुबह जल्दी उठ के रैंक पुश करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब सुबह 5 बजे राकेश भाई का फोन आता है रैंक पुश करने के लिए, हेलो और कितना सोओगे भाई, जल्दी उठ जाओ, रैंक पुश तो करना है वरना फिर लेट हो जाएगा, बाद में रिग्रेट करोगे। नहीं, अभी 2 घंटा मैं और सोऊंगा, मैं फ़ोन कर दूंगा आपको जब रैंक पुश करना होगा। तो इतनी सुबह तो मुझसे उठा नहीं गया। लेकिन जब मैं 10 बजे गेम में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे वेपन ग्लोरी का टाइटल मिल चुका है, वो भी चंडीगढ़ का। तो 100 मैचेस कंप्लीट होने के बाद शायद मुझे इंडिया का टाइटल मिल जाए वेपन ग्लोरी में। अगर आप अभी रैंक देखो तो मेरी और राकेश भाई की हीरोइक 1 स्टार है और फंटू भाई की हीरोइक 2 स्टार है और काइनेटिक की अभी डायमंड 3 है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले ग्रैंड मास्टर किसका हुआ होगा? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। स्क्वाड के साथ रैंक पुश करते हुए एक और प्रॉब्लम आती है कि लास्ट सर्कल तक बहुत सारे एनिमीज अलाइव रहते हैं। अब आप इसी मैच में देखना कि लास्ट सर्कल में कितने एनिमीज बचे रहते हैं। मैच शुरू होने के बाद 5 किल तो मैं 1 2 3 4 5 बोल के कर लेता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद एनिमीज मरने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो जब मैं फैक्ट्री के इस तरफ आता हूँ तो मैं देखता हूँ बस यहाँ पे गाड़ियां ही गाड़ियां चल रही हैं। एक मोस्टर ट्रक दूसरे को उठा फेंक रहा है। तो मैंने भी मिशन लगा रखा था इसलिए मैं भी गाड़ी चलाने लग जाता हूँ, लेकिन गाड़ी काफी ज्यादा फूट रखी थी इसलिए मैं बाइक से एक्सचेंज कर लेता हूँ। लेकिन बाइक तो जीप से भी ज्यादा डैमेज थी और मेरे आसपास हर जगह एनिमीज थे जिसकी वजह से एक गोली पड़ते मेरी बाइक फूट जाती है। लेकिन सामने एम्फीबियंस कार होती है जिसको उठा के मैं भागना शुरू कर देता हूँ, लेकिन ये भी डैमेज होती है। और सामने से एक मोस्टर ट्रक आता है जो मेरी गाड़ी को फोड़ देता है। तो मैं जल्दी से नीचे उतरता हूँ और तभी सामने से ट्रक और जीप आ रहा होता है, लेकिन किसी तरह अपने आपको मैं बचाता हूँ और एक एनिमी ऊपर से नीचे कूद रहा होता है, उसे जल्दी से मैं फिनिश करता हूँ लेकिन मिलता नहीं है किल। और तभी सामने मुझे एक एनिमी दिखता है, मैं थोड़ा सा बॉडी और हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और एक एनिमी मेरी क्लोजेज में आ गया होता है, जल्दी से उस एनिमी को फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहाँ पे एक एनिमी आकर उसे रिवाइव करने लग जाता है। चारों तरफ एनिमी थे इसलिए मैं अपनी जान बचा के जल्दी से थोड़ा आगे जाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ काइनेटिक उधर वाले एनिमी से लड़ने लग जाता है और नॉक हो जाता है। तो मैं जल्दी से वहाँ पे जाता हूँ, उस एनिमी को 2 गोली मार के नॉक करता हूँ और काइनेटिक को रिवाइव कर देता हूँ। फंटू भाई भी खत्म देता हूँ, रिवाइव करने के लिए मैं जल्दी से वेंडिंग पे जाता हूँ, लेकिन सामने एक एनिमी होता है उसे मैं हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट उसे नॉक कर देते हैं। तो मैं जल्दी से फंटू भाई को रिवाइव कर देता हूँ। फिर जोन आ गया होता है इसलिए जैसे तैसे करके हम बाकी कंटेनर के पास आते हैं, फिर थोड़ी बहुत हील कंप्लीट करते हैं। लेकिन बाहर रोड पे एक पूरी स्क्वाड थी जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही काइनेटिक को नॉक कर देते हैं और यहाँ पे मैं रिवाइव करने की कोशिश करता हूँ तो वो रिवाइव तो हो जाता है, लेकिन जोन में काफी ज्यादा डैमेज था इसलिए वो बार बार नॉक हो जा रहा था और राकेश भाई को भी वो एनिमीज नॉक कर देते और मैं भी यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, इसलिए जल्दी से यूज करके कवर में आता हूँ। और अब मुझे लग रहा था कि ये मैच हम हारने वाले हैं क्योंकि अभी भी 13 एनिमीज अलाइव हैं और मैं यहाँ पे बुरी तरीके से फंस गया हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसी राइट में फाइट शुरू होती मैं जल्दी से लेफ्ट साइड से सीधा भागना शुरू कर देता हूँ और फंटू भाई यहाँ हवेली के ऊपर चढ़ के बैठे थे। मैं राइट साइड थोड़ा ध्यान देता हूँ, सामने एक एनिमी होता है जिस पर मैं फायर करता हूँ लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती। फिर एक एनिमी वहाँ से मोस्टर ट्रक लेके भाग रहा होता है और सामने एक एनिमी होता है जिस पर मैं फायर करता हूँ लेकिन गोली नहीं कनेक्ट होती। तो मैं फंटू भाई को कवर देने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ एनिमीज होते हैं जो फंटू भाई को भी थोड़ी देर बाद नॉक कर देते हैं। अब सामने वाले वॉल पे भी एक एनिमी आ गया था इसलिए मैं तासे यूज करके जल्दी से रश करता हूँ और उसे 2 गोली मार के नॉक कर देता हूँ। फिर उसे फिनिश करने के बाद मैं जैसे थोड़ा आगे जाता हूँ एक एनिमी वुकुंग बन के आ रहा होता है, तो मैं उसको वुकुंग तोड़ के थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, वो खत्म हो जाता है और पीछे से जोन भी आ गया होता है इसलिए मैं जल्दी से भाग के आगे जाता हूँ और तभी रिवाइव होकर एक एनिमी मेरे सामने आ जाता है और पीछे आ जाता है। तो सबसे पहले मैं पीछे वाले एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देकर नॉक कर देता हूँ और फिर जल्दी से जोन में आता हूँ। फिर मैं देखता हूँ एनिमी ग्लूवल के इस तरफ बैठा है तो उसे 2 गोली मार के बड़े आराम से खत्म कर लेता हूँ। तो अभी मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज था और लास्ट का एनिमी पे वुकुंग उनकी रश कर रहा होता है। मैंने मारने के बाद सबसे पहले मैं उसकी वुकुंग तोड़ने की कोशिश करता हूँ जो कि वो खुद तोड़ देता है और फिर तासे यूज करके उस पर एकदम से रश करता हूँ, उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ लेकिन वो काफी ज्यादा डैमेज कर देता है और मेरी वेस्ट भी तोड़ देता है। मैं जैसे आगे जाता हूँ एनिमी कॉल में जा रहा होता है लेकिन उसे गोली कनेक्ट हो जाती है और फिर वो खत्म हो जाता है एंड मुझे यहाँ पे फाइनली बूया मिल जाता है। तो अब तक हमने यहाँ पे बहुत सारे मैचेस खेल लिए थे। अब जैसे लास्ट वाले मैच में मैंने अकेले बूया कराया वैसे ही कुछ मैचेस में मेरे टीममेट्स भी बूया करा रहे थे। अब जैसे इस मैच में काइनेटिक अकेला बचा होता है और वो एनिमी के ही मोस्टर ट्रक पे बैठ जाता है, तो काफी देर तक काइनेटिक फ्री की राइड लेता है। फिर थोड़ी देर बाद काइनेटिक को दूसरा मोस्टर ट्रक मिल जाता है और लास्ट सर्कल भी छोटा होने लग जाता है और तभी पहला मोस्टर ट्रक फूट जाता है और एनिमी जैसे नीचे उतरता है काइनेटिक उस एनिमी को उड़ा देता है। अभी भी 2 एनिमी बचे थे, एक एनिमी बाइक पे था और एक एनिमी नीचे था और काइनेटिक मोस्टर ट्रक से नीचे उतर जाता है। तो मुझे लगता है कि अब हम ये मैच बूया नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके आखिरी में काइनेटिक हमें बूया दिलाई देता है। तो रैंक पुश करते वक्त जब मैं मर
मर जाता था और बोर फील करता था तो मैं ये करता था। तो जैसे इस मैच में सिर्फ फंटू भाई जिंदा है और हम तीनों मर गए हैं, तो फंटू भाई यहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं। आसपास यहाँ पे कुछ एनिमीज है जिससे बच बचा के जैसे तैसे करके वो हमें रिवाइव करने के लिए आगे जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेम को मिनिमाइज करके इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लग जाता हूँ। तो मुझे फंटू भाई पे भरोसा था कि वो रिवाइव तो मुझे कर ही देंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक हम रिवाइव नहीं होते थोड़ी देर रील ही चला लेता हूँ। फिर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद फंटू भाई फाइनली हम सबको रिवाइव कर देते हैं। लेकिन रिवाइव होने के बाद जैसे मैं लूट कंप्लीट करता हूँ एंड फिर यहाँ पे न्यूयॉर्क डैम पे आता हूँ, तो पता चलता है कि काइनेटिक के पास एनिमी है। तो उस एनिमी को मारने के लिए मैं जल्दी से आगे जाता हूँ। सामने एनिमी होता है, उसे हेडशॉट मार के मैं नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे और एनिमीज भी हो सकते हैं, इसलिए मैं जल्दी से ग्लूवॉल लगाता हूँ, लेकिन ग्लूवॉल लग नहीं रही होती है क्योंकि मेरा इंटरनेट फिर से चला गया होता है। और जब इंटरनेट सही होता है तो पता चलता है कि हम सभी मर गए हैं। तो फंटू भाई की इतनी सारी मेहनत वेस्ट चली जाती है। तो ऐसी और लगातार मैचेस खेलने के बाद फाइनली हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है। तो अब तक हमने टोटल 50 मैचेस खेल लिए थे और मेरी रैंक हो गई थी हीरोइक 2 स्टार 3561 स्कोर। तो ग्रैंड मास्टर करने के लिए हमें टोटल 6000 स्कोर चाहिए होता है, तो सिर्फ 50 मैचेस ही रह गए थे। इसीलिए हम वापस से फर्स्ट स्ट्रेटेजी को यूज करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बैटल स्कोर चाहिए था, इसलिए हमने सोचा कि ब्लू जोन चलते, क्या पता वहाँ पे बहुत ज्यादा एनिमीज आए। लेकिन ब्लू जोन में सिर्फ एक ही स्क्वाड आती है। तो लैंड करने के बाद जैसे मुझे गन मिलती है मैं एनिमीज पे रश करना शुरू कर देता हूँ। एक एनिमी मेरे सामने होता है और एक एनिमी ऊपर भाग रहा होता है, तो मैं ऊपर वाले एनिमी पे जल्दी से रश करता हूँ क्योंकि उसके पास गन नहीं होती है, और उसे बड़े आराम से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूं। लेकिन वो लैंडमाइन लगाता है जिससे कि मैं काफी ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ। फिर एक फनी सीन होता है, तो काइनेटिक को एक एनिमी नॉक कर देता है, तो मैं जल्दी से उसको बचाने के लिए उसके पास जाता हूँ। लेकिन जैसे मैं वॉल के पास आता हूँ तो मैं जल्दी से काइनेटिक को रिवाइव करने लग जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये एनिमी डाउन पड़ा है, लेकिन ये एनिमी मुक्के से काइनेटिक को फिनिश कर रहा होता है और फिनिश भी कर देता है। और उसके बाद जो काइनेटिक ने मुझे गाली दी है ना, वो आपको मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो इस मैच में तो मैंने अपना रश मोड ऑन कर लिया था, कहीं भी मेरे को एनिमी दिखता है मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और उसे बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। मैंने अपना तीसरा और चौथा किल किया। फिर उसके बाद जब मैं पीक के सीमेंट हाउस पे आया तो उसके बाद तो किल की बारिश होने लग गई। तो मैं बालकनी में ऐसे वेट कर रहा होता हूँ कि एक एनिमी की बूंद ऊपर से आ रही होती है, तो बूंद जैसी नीचे पड़ती है उसे मैं बड़े आराम से नो फिनिश कर देता हूँ। पीक के इस तरफ कुछ एनिमी आपस में लड़ रहे होते तो मैं जल्दी से थर्ड पार्टी करने जाता हूँ, एक एनिमी को बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। अब एक और एनिमी होता है तो उसे भी बॉडी मारता हूँ, वो भी नॉक हो जाता है। फिर जल्दी से मैं एक एनिमी को फिनिश कर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब जोन आ जाता है तो एक एनिमी भागने की कोशिश करता है, तो उसे मैं दोबारा से नॉक कर देता हूँ। लेकिन इस बार भी मैं उसे फिनिश नहीं कर पाता हूँ, दूसरा एनिमी आके उसे रिवाइव कर लेता है। उसके बाद मेरा 7वां और 8वां किल होता है एंड फिर मेरा बुया हो जाता है। फिर ऐसे ही और बहुत सारे मैचेस लगातार खेलने के बाद मेरी रैंक नॉर्मल हीरोइक से एलीट हीरोइक पे चली जाती है और हमने 2 की स्ट्रीक भी बना ली होती है। इसके बाद हम और लगातार मैचेस खेलते रहते हैं और मैच 80 से 90 पहुंच जाता है, फिर 95 और फिर 99। तो 99 मैचेस तो हो गए थे, लेकिन अभी तक हमारा ग्रैंड मास्टर नहीं हुआ था। तो हमारे पास सिर्फ एक मैच बचा था और क्या एक मैच बाद हमारा ग्रैंड मास्टर हो जाता। तो जैसे हम 100 मैच शुरू करते मेरे दिमाग में तो बस ये चल रहा था कि इस मैच में इतने ज्यादा किल्स करने की कम से कम 100 का प्लस हो। लेकिन मैच के अंदर तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। मैच शुरू होने के बाद हम क्लॉक टावर पे जाते हैं, लेकिन क्लॉक टावर के बीच में मैं हवा में अटक जाता हूँ क्योंकि मेरा नेट चला जाता है। और नेट आने के बाद जब मैं थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ तो राकेश भाई हम सबको बुलाते हैं ये कह के कि वो कुछ ट्रिक बताने वाले हैं हमें, और उनका कहना था कि ये ट्रिक बहुत मजेदार है। तो एक्साइटमेंट में हम सब उनके पास चले जाते हैं। तो गाड़ी में बैठ के फंटू भाई को कहते हैं कि गाड़ी को थोड़ा सा डैमेज कर दो। तो गाड़ी जैसी डैमेज हो जाती है राकेश भाई कहते हैं कि सब गाड़ी में बैठ जाओ। तो अब हमें लगा कि राकेश भाई कोई हमें मजेदार ट्रिक बताएंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि अब यहाँ से जो भी गाड़ी से उतरेगा वो गई। तो ये बोल के राकेश भाई ने बहुत गलत करा। मैं तो यहाँ पे मरने वाला था क्योंकि मेरे पास मीशा कैरेक्टर नहीं था। तो अब देखते हैं कि हम में से पहले कौन उतरता है गाड़ी से। तो जी काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी और मैं तभी देखता हूँ कि काइनेटिक फुल स्पीड में पहाड़ से गाड़ी को नीचे कूदा देता है, जिसके बाद एकदम से गाड़ी में आग लग जाती है और हम सब जल के मर जाते हैं। तो मुझे तो लगा था कि लास्ट मैच है, इस मैच में ज्यादा से ज्यादा स्कोर प्लस करेंगे, लेकिन इसमें तो उल्टा ही हो गया। प्लस छोड़ो हमारी तो रैंक ही माइनस हो गई। तो 100 मैचेस में हम ग्रैंड मास्टर स्क्वाड के साथ तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सोलो रैंक पुश करते हैं तो 100 मैचेस में बड़े आराम से ग्रैंड मास्टर हो जाएगा। बाकी वेपन ग्लोरी की बात करी तो मैं चंडीगढ़ में पैराफल में 18 नंबर पे आ गया हूँ। तो आपको याद होगा कि फंटू भाई ने कहा था कि 86 मैचेस में ही उनका ग्रैंड मास्टर लग गया था सोलो में। अगर आप सब चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 आए जिसमें मैं सोलो में रैंक पुश करूंगा और सिर्फ 100 मैचेस में ग्रैंड मास्टर करूंगा। अब फंटू भाई ने बोला है कि 86 मैचेस में उनका ग्रैंड मास्टर हो गया था, तो वो मेरे से काफी अच्छा खेलते हैं, तो मैं अपने लिए 100 मैचेस तो लेके चल सकता हूँ। तो इस वीडियो में बस 15 लाइक्स कंप्लीट कर देना, फिर मैं नेक्स्ट सीजन इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊंगा सोलो में रैंक पुश करके। बाकी अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो कमेंट में जाके ग्रैंड मास्टर ओपी लिख देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कौन कौन वीडियो को आखिर तक देख रहे थे। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके ही जाना।